एक बार की बात है। किसी गांव में एक गरीब किसान अपने पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। वह काफी गरीब था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें बहुत ही कम मात्रा में फसल हो पाती थी, जिस कारण से उस गरीब किसान का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल पाता था। वह किसान गरीब जरूर था, लेकिन बहुत ही ईमानदार इंसान था। कभी भी उसने गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा। किसान के बच्चे अभी छोटे थे। किसान उनके पालन पोषण की भी चिंता करता था। इसी कारण से गरीब किसान और उसकी पत्नी हमेशा चिंतित रहते थे। गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ अपने खेत में खूब मेहनत करता था, लेकिन उसके मन मुताबिक फसल नहीं हो पाती थी कि उसके परिवार का गुजारा हो सके। कभी कभी वक्त ऐसा भी आता था कि उस गरीब किसान के परिवार को खाने के लिए अन्न भी नहीं मिल पाता था। फिर उसकी पत्नी दूसरों के घरों में काम करके अनाज लाती थी, जिससे उनको भोजन मिल पाता था। गरीबी में ऐसे ही उस गरीब किसान के परिवार के दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन गरीब किसान की पत्नी बोली, क्यों ना आप शहर चले जाओ, क्योंकि इस छोटे से खेत से हम लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। अगर आपको शहर में कोई काम मिल जाएगा तो हम लोगों के अच्छे दिन आ जाएंगे। हाँ पिताजी, माँ ठीक बोल रही है। आप शहर जाइए, मैं माँ को खेती के काम में मदद करूँगा और पढ़ाई भी ठीक से करूँगा। पिताजी, मैं भी माँ को घर के काम में मदद करूँगी और पाठशाला भी जाऊँगी। आप निश्चिंत होकर शहर जाओ। पत्नी और बच्चों की यह बात सुनकर किसान देर रात तक सोचता रहा। किसान सोचते हुए मन ही मन बोलता है, क्या करूं? शहर जाऊं कि नहीं जाऊं? शहर में कोई मेरे पहचान वाला भी नहीं है। मुझे काम कैसे मिलेगा? फिर उसने अगले दिन शहर जाने का फैसला किया। फिर अपनी पत्नी से विचार विमर्श करने के बाद वह गरीब किसान शहर जाने के लिए निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद वह गरीब किसान शहर के एक रिहायशी इलाके में पहुंचा। लेकिन वह गरीब किसान इस शहर में अनजान था। उसका कोई जानने वाला नहीं था। वह काफी थक भी गया था और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। तभी उसके पास एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक सूट बूट पहना व्यक्ति निकला और वह पास के फल के दुकान से कुछ फल खरीदने गया। फिर वह सूट बूट वाला व्यक्ति अपने हाथ में पर्स और फल का थैला लेकर फिर से गाड़ी में बैठने गया कि अचानक से उस व्यक्ति का पर्स जमीन पर गिर गया, जिसमें काफी पैसे और ढेर सारे कागजात थे, जो कि बहुत कीमती भी थे। और फिर गिरे पर्स से अनजान वह सूट बूट वाला व्यक्ति अपने गाड़ी में बैठकर आगे निकल गया। तो पास में बैठा गरीब किसान इस घटना को देख रहा था और वह फिर उठकर उस पर्स के पास आया और पर्स को उठा लिया, जिसमें उस व्यक्ति का घर का पता भी था। तो गरीब किसान भले ही गरीब था, लेकिन वह ईमानदार था। उसने उस पर्स को वापस करने का विचार किया। फिर वह लोगों की मदद से दिए पते पर पहुंच गया, जहां उस व्यक्ति का बहुत बड़ा घर था और गेट के अंदर बहुत बड़ा बगीचा भी था। तो वह गरीब किसान वहां पर रहने वाले गार्ड को बुलाया और उस व्यक्ति का फोटो दिखाकर उसने मिलने के लिए बोला। तो गार्ड ने उस किसान को उस सूट बूट वाले व्यक्ति से मिलाने के लिए बंगले के अंदर ले गया। फिर थोड़ी देर बाद सूट बूट वाला व्यक्ति गरीब किसान के सामने आया और आने का कारण पूछा। तो उस गरीब किसान ने अपने जेब से पर्स लौटाते हुए गिरे हुए पर्स की सारी घटना उस व्यक्ति को बता दी। इससे वह व्यक्ति गरीब किसान के ईमानदारी से काफी प्रसन्न हुआ और फिर
उसी पर्स से कुछ पैसे निकालते हुए गरीब किसान को देने लगा। तो वह गरीब किसान हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी का मोल नहीं लेते। अगर देना ही है तो इस शहर में मैं अनजान हूँ और पहली बार आया हूँ। इस शहर में मेरा कोई जानने वाला नहीं है। अगर कुछ देना ही है तो आप मुझे कोई काम दिला दे तो आपका बड़ा एहसान होगा। गरीब किसान की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हुआ और बोला, अगर आप काम चाहते हैं तो आप एक किसान हैं और आपको पेड़ पौधों के बारे में अच्छी जानकारी होगी। चाहो तो आप हमारे इस बगीचे में माली के रूप में काम कर सकते हैं, जहां आपको अच्छी पगार के साथ यही रहने के लिए कमरा और खाना भी मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो यह काम कर सकते हैं। गरीब किसान उस व्यक्ति की बात सुनकर वहां काम करने के लिए राजी हो गया। इस तरह ईमानदारी के चलते उस गरीब किसान को अनजान शहर में भी अच्छा काम मिल गया और फिर धीरे धीरे उस गरीब किसान के परिवार के दिन भी बदलने लगे और किसान वहां पर खूब मेहनत करने लगा और काम करने